राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के मुख्य संरक्षक एवं पंजाब केसरी ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री विजय चोपड़ा जी के 95वें जन्मदिन के अवसर पर उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु की कामना के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंजाबी महासभा द्वारा नारायणगढ़ में संचालित स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी सिलाई एवं ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षु युवतियों और महिलाओं को सम्मानित किया। सबसे पहले आदरणीय विजय चोपड़ा जी के जन्मदिवस के अवसर पर केक काटा गया, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर विजय चोपड़ा जी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। इस दौरान राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता ने बताया कि विजय चोपड़ा जी ने जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को नई ताकत ऊर्जा देकर प्रखर बनाया है, वहीं प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता को मजबूत किया है। श्री विजय चोपड़ा जी के नेतृत्व में समाचार पत्र समूह ने सामाजिक सरोकार को बखूबी निभाया है। देखिए, आज हमने परम श्रद्धेय पद्मश्री विजय चोपड़ा जी का जन्मदिन है। आज हम सभी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के लोग यहाँ पे श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी के नाम से जो सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर कोर्स चल रहा है, यहाँ बच्चियों के साथ उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ हमारी सभा के श्री राकेश भल्ला जी, जो इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा हरियाणा के, श्रीमती कुसुम शर्मा भारद्वाज जी, जो हमारी महिला की जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा हरियाणा की, और साथियों के साथ आज हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए थे। और इन बच्चियों के साथ आज हमने जन्मदिन मनाया है, केक काटा है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करी है, उनकी दीर्घ आयु की कामना करी है। और इस परिवार ने जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो योगदान है समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, तो इनकी सेवाओं को देखते हुए देखिए, परम श्रद्धेय अमर शहीद लाला जगत नारायण जी ने आज़ादी से पहले इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और विजय चोपड़ा जी जो अब पंजाब केसरी समूह के चेयरमैन हैं, ये 2 साल की उम्र के थे तब जेल में थे अपनी माँ के साथ। इन्होंने भी शुरू से ही, बचपन से ही, और बचपन क्या चाइल्डहुड से ही आज़ादी की लड़ाई में ये रहे। और आज़ादी के बाद इन्होंने बहुत बड़ा ये अखबार शुरू किया था लाला जी ने, और अब विजय चोपड़ा जी इस ग्रुप को चला रहे हैं। तो इनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के पद से नवाजा गया था। लेकिन दशकों से जो इस समाज की सेवा कर रहे हैं, जो विधवाओं को पेंशन, बॉर्डर एरिया में राशन वितरण, कंबल वितरण, रजाइयाँ वितरण, गरीब बच्चों को वजीफ़े, बहुत सारे सामाजिक प्रकल्प इनकी देखरेख में बहुत सारी संस्थाएं चला रही हैं। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा भी पिछले कई सालों से 2015 से ऐसे समाज के प्रकल्प कर रही है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, मेडिकल चेकअप कैंप हो, आई ऑपरेशन कैंप हो, सिलाई सेंटर हो, ब्यूटी पार्लर कोर्सेज हों, कंप्यूटर कोर्सेज हों, और बहुत सारे समाज के प्रकल्प, बुजुर्गों की सेवा हो, सत्कारते सेवा, ये प्रकल्प चल रहे हैं। इनके दिशा निर्देश। तो हम आज केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। ये वो शख्सियत हैं, देवतुल्य शख्सियत हैं, जो ये अवतार पुरुष हैं, युग पुरुष हैं। और ऐसे पुरुष विरले ही जन्म लेते हैं इस धरती पे, जो हमेशा उपकार की बात करते हैं, समाज को उठाने की बात करते हैं, और वंचित समाज का पूरा ध्यान रखते हैं। चाहे वो बहुत दूर बॉर्डर के एरिया हो, जहाँ लोग और इवन आर्मी भी बड़ी सतर्कता से जाती है, वहाँ इनके आदमी, इनकी टीम इनके सानिध्य में राशन वितरण करती है। तो एक ऐसी शख्सियत को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करती है, लिखित तौर पर भी मांग करती है कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने इनके ऊपर कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी, लेकिन इनकी लोकप्रियता, ये अखबार नहीं है, ये करोड़ों दिलों की आवाज़ है। करोड़ों लोग सुबह उठ के अखबार पंजाब केसरी को देखते और पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इनके हक में जो फैसला दिया, वो इस बात को दर्शाता है कि कितनी बड़ी क्रेडिट, कितनी बड़ी साख इस अखबार की है, जो हमेशा सच्चाई के साथ, सच के साथ, समय समय की सरकारों ने इनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करी थी, कामयाब नहीं हुए। और उग्रवाद के टाइम में दो बहुत महत्वपूर्ण
शख्सियत को भी पंजाब केसरी परिवार ने, चोपड़ा परिवार ने खोया था, लेकिन ये कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं और अब भी ना रुकेंगे ना झुकेंगे। हम दोबारा से मांग करते हैं कि आदरणीय पद्म श्री विजय चोपड़ा जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजाना चाहिए। इनकी सेवाओं को, इनके सेक्रीफाइस को और समाज के प्रति इनकी देन को, और मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, मानवता के प्रति जो संवेदना, जो सोच इस परिवार के बीच में है। इनके दोनों बेटे हैं, अविनाश चोपड़ा जी, अमित चोपड़ा जी, आगे उनके बच्चे, सारे इस परिवार समाज की सेवा में, मानवता की सेवा में लगे हैं। इस परिवार को, मुखिया को, इनके ये भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि विजय चोपड़ा जी लगातार समाज का मार्गदर्शन, सेवा के कार्य करते रहें ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। विजय चोपड़ा भले ही 95 वर्ष के हों, लेकिन उनमें आज भी जवान सोच, मजबूत इरादे व कूट कूट कर राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म को भी मजबूत करने की विजय चोपड़ा परिवार ने मुहिम छेड़ी हुई है। अशोक मेहता ने एक बड़ी मांग उठाते हुए कहा कि विजय चोपड़ा जी की निर्भीक पत्रकारिता, राष्ट्र प्रेम और सनातन धर्म को मजबूत करने के प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न से नवाजना चाहिए। उन्होंने बताया कि विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से ही महासभा आज रक्तदान शिविर और बुजुर्गों की सेवा जैसे पुनीत कार्य कर पा रही है। नारायणगढ़ से अंशुल वालिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।